कल्पना और वास्तविकता का गहरा संबंध। नेविल गॉडर्ड के दर्शन को समझने के लिए यह मानना आवश्यक है कि कल्पना ही वास्तविकता है। यह केवल एक रूपक नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट सत्य है जो हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। कल्पना मात्र एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह सृजन और अनुभव की आधारशिला है। इस विश्वास को अपनाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। ये जरूरी है कि आप इस बात को पहचानें कि बाहरी परिस्थितियां आपके जीवन को निर्धारित नहीं करती। इसके बजाय आपका आंतरिक संसार, आपके विचार, भावनाएं और मान्यताएं ही वह माध्यम है जिससे आपकी वास्तविकता आकार लेती है। आपकी वर्तमान स्थिति केवल एक अस्थायी अवस्था है। नेविल ये कहते हैं कि जीवन विभिन्न अवस्थाओं का संग्रह है, अस्थायी स्थितियां जो किसी भी क्षण आपके चेतन मन की अभिव्यक्ति है। आपकी वर्तमान स्थिति, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, केवल आपके आंतरिक विश्वासों की झलक है। यह स्थायी नहीं है और नहीं यह आपकी पहचान है, बल्कि यह एक पोशाक की तरह है जिसे आप कभी भी बदल सकते हैं। किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि आप जहां हैं वहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लें, बल्कि यह पहचानना है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपके द्वारा अवचेतन रूप से अपनाई गई अवस्था का परिणाम है। महत्वपूर्ण बिंदु: यदि आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि आप एक अवस्था में हैं, तो आप यह भी मान सकते हैं कि आपकी इच्छित अवस्था भी उतनी ही वास्तविक और सुलभ है। दोनों केवल आपकी कल्पना की अभिव्यक्तियां हैं। परिवर्तन के लिए कल्पना का उपयोग। नेविल का मुख्य शिक्षण यह है: कल्पना वास्तविकता का निर्माण करती है। अपनी कल्पना को सचेत रूप से निर्देशित करके आप अपनी इच्छित अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और उसे वास्तविकता में ला सकते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है: 1. खुद को सृजनकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यह समझें कि समस्या और समाधान दोनों आप ही हैं। आपकी वर्तमान वास्तविकता आपके पिछले विश्वासों और धारणाओं का प्रतिबिंब है। इसे पूरी तरह से स्वीकार करके आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। बाहरी परिस्थितियों, लोगों या घटनाओं को दोष देना बंद करें। वे केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अपनी इच्छित अवस्था को परिभाषित करें। उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं, या उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। अपनी इच्छित अवस्था की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं। इसमें जीवंत विवरण और संवेदनाएं शामिल करें ताकि यह वास्तविक लगे। फ्री कल्पना में दृश्य में प्रवेश करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी कल्पना में उस दृश्य में खुद को देखें। अपनी इच्छित जिंदगी को ऐसे महसूस करें जैसे वह अभी हो रही है। इस अवस्था से जुड़े भावनाओं को महसूस करें: खुशी, संतोष, कृतज्ञता या शांति। फिर इसे वास्तविक मानें। विश्वास रखें कि आपकी कल्पना में देखा गया दृश्य वास्तविक है। शक या बाहरी परिस्थितियों को अपने विश्वास को हिलाने न दें। इस अभ्यास को रोजाना करें, विशेष रूप से सोने से पहले, क्योंकि यही वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। घटनाओं का पुल: जैसे जैसे आप अपनी इच्छित अवस्था को कल्पना में अपनाते हैं, आपकी बाहरी वास्तविकता बदलने लगती है। इसे घटनाओं का पुल कहा जाता है। एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला जो आपको आपकी कल्पना की गई अवस्था की पूर्ति तक ले जाती है। आपको इन घटनाओं को नियंत्रित या बलपूर्वक बदलने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से और अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होंगी। आपका काम प्रक्रिया पर विश्वास करना और अपनी दृष्टि पर स्थिर रहना है। पहला परिवर्तन हमेशा आपके भीतर होता है। आपके शरीर और भावनाएं आपकी नई अवस्था पर प्रतिक्रिया देती हैं, इससे पहले कि बाहरी परिस्थितियां बदलें। यह आंतरिक परिवर्तन वह बीज है जिससे आपकी नई वास्तविकता उत्पन्न होती है। पूर्ण जिम्मेदारी लेना। नेविल ये कहते हैं कि अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि आपकी वास्तविकता का हर पहलू, सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है।
इसका महत्व: जब आप पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं तो आप प्रतिरोध को समाप्त कर देते हैं। प्रतिरोध तब पैदा होता है जब आप अपनी समस्याओं का कारण बाहरी ताकतों को मानते हैं, जिससे शक्ति संघर्ष का भ्रम पैदा होता है। ये पहचान कर कि आप ही सृजन करता है, आप इस भ्रम को समाप्त करते हैं और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। स्मरण मंत्र: मैं समस्या हूं और मैं समाधान भी हूं। यह मंत्र आपको याद दिलाता है कि आपकी परिस्थितियों का कारण और समाधान दोनों आपके भीतर हैं। निरीक्षण और आत्मचिंतन का महत्व: अपनी वर्तमान अवस्था को बेहतर समझने के लिए बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। स्वयं से पूछें, क्या मेरे विचार मेरी मान्यताओं को प्रकट करते हैं? मैं इन भावनाओं या धारणाओं को क्यों पकड़ कर रख रहा हूं? क्या ये मान्यताएं वास्तव में मेरी हैं या ये समाज, परिवार या पिछले अनुभवों से प्रभावित हैं? यह आत्मचिंतन आपको उन अवचेतन पैटर्नों को पहचानने में मदद करता है जो आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। एक बार जब आप इन पैटर्नों की पहचान कर लेते हैं तो आप उन्हें नए सशक्त विचारों से बदल सकते हैं। बाहरी शक्ति का भ्रम: नेविल की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक यह है कि कोई दूसरा नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी और जो भी व्यक्ति है वह आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। इस समझ के प्रभाव: कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप अपनी कल्पना में उन्हें वह शक्ति न दें। दूसरों के बारे में अपनी धारणाओं को बदलकर आप उन्हें अपनी वास्तविकता में बदलते हुए देख सकते हैं। यह एहसास गहरी राहत और सशक्तिकरण लाता है। आप बाहरी ताकतों के अधीन नहीं हैं, आप अपने अनुभव के निर्माता हैं। कल्पना ही वास्तविकता है। नेविल हमें जीवन को एक सपने के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आप रात के सपने से जागते हैं और महसूस करते हैं कि वह वास्तविक नहीं था, वैसे ही आप इस सच्चाई को भी समझ सकते हैं कि आपका जागृत जीवन भी एक सपना है, आपकी कल्पना का एक प्रक्षेपण। यह दृष्टिकोण भय और सीमाओं से मुक्ति प्रदान करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी वर्तमान वास्तविकता में कुछ भी स्थायी या परिवर्तनीय नहीं है। जैसे आप सपने को बदल सकते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। इस विश्वास को अपनाने का तरीका: अपनी वास्तविकता को स्थिर और अडिग न माने, इसे तरल और लचीला समझें। विश्वास करें कि आपकी कल्पना किसी भी स्थिति को बदलने की कुंजी है। अंतिम विचार: परिवर्तन का मार्ग। नेविल की शिक्षाएं इस पर आधारित है। अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लें। ये माने कि कल्पना अवास्तविकता की नींव है। कल्पना का सचेत उपयोग करके अपनी इच्छित अवस्था को अपनाएं। शौर: अपनी धारणा पर तब तक स्थिर रहें जब तक वह तथ्य में न बदल जाए। याद रखें, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी आंतरिक अवस्था को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया अनिवार्य रूप से इसका प्रतिबिंब बन जाती है। आप केवल जीवन के प्रतिभागी नहीं हैं, आप इसके निर्माता हैं। इस सत्य को स्वीकार करके आप अपनी कल्पना की असीमित शक्ति को जागृत करते हैं और उस जीवन में कदम रखते हैं जिसका आप